What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 14 of the GNG 3.0 और आज तो भाई पूरा दिन तुमने शेयर्स ही शेयर्स पढ़ा है। आखिरी कॉन्सेप्ट और सीख लो आज, फॉर फीचर एंड री इशू। इसके कुछ सवाल कराऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट तो चलो सिखा ही रहा हूं, कुछ सवाल कराऊंगा और तुमको मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, आओ जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं फॉर फीचर एंड री इशू। अटेंडेंस लगा दो, मुझे अटेंडेंस चाहिए। लेट्स बिगिन। बच्चों ये जो फॉर फीचर री इशू का कॉन्सेप्ट है ना, मेरे पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है सबसे ज्यादा बच्चे यहां नंबर कटवाते हैं, सबसे ज्यादा एंट्री यहां गलत करते हैं। तो तुमने आज वाली क्लास बड़े ध्यान से समझ ली ना, तुम्हें जीवन में कभी फॉर फीचर री इशू में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आओ जरा आप समझना शुरू करते हैं। दो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों ये, एक का नाम है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स और दूसरे का नाम है री इशू ऑफ शेयर्स। तो हम वन बाय वन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये फॉर फीचर ऑफ शेयर्स क्या है और री इशू ऑफ शेयर्स क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा कॉल्स इन एरियर्स के बारे में बताया था। डिस्काउंट का इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एरियर्स का रिलेशन इसी टॉपिक से है। तो हम जैसे कल क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई एक 10,000 शेयर्स कंपनी इशू करती है, जो शेयर 10 रुपए का है, 4, 3, 2, 1 ऐसे ऐसे कंपनी ने पैसा मांगा। अब सपोज इन 10,000 में से एक शेयर होल्डर है चिंटू, जिसके पास 1000 शेयर है। भाई ये 10,000 शेयर तो कोई भी खरीद सकता है ना, तो इसमें से चिंटू के पास 1000 शेयर्स है। अब चिंटू ने क्या करा, एप्लीकेशन तो दिया, ये तीनों नहीं दिए, ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया। तो हम बोलते थे कि ये जो है ये चिंटू भाई ने एरियर कर दिया। ये चिंटू भाई ने क्या कर दिया, कॉल्स इन एरियर्स कर दिया। ऐसा ही तो करते थे बच्चों, यही हम सीखते थे, है ना। अब हम बोलते हैं कि सर अब कंपनी क्या करे। कंपनी बच्चों यहाँ पे चिंटू को कॉल करेगी, चिंटू को बोलेगी कि भैया सब लोगों ने अपने सारे पैसे दे दिए, आपके पैसे ड्यू चल रहे हैं, आप भी प्लीज अपना पैसा दे दो ना, आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। कंपनी चिंटू को बोलेगी भाई ये पैसा तेरा ड्यू है, तो ये पैसा दे के एक तरफ करना यार, तू पैसे क्यों नहीं दे रहा। तो अब चिंटू थोड़ा परेशान तो होगा, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कंपनी उसको एक आखिरी 14 डेज नोटिस देगी और 14 दिन का समय देगी कि भैया अपना पैसा दे दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। चिंटू अब बेचारा बैठा है, बोल रहा है यार क्या करूं, पैसे है ही नहीं, जो एक्शन लेना है ले लो यार, फिर और क्या। तो कंपनी क्या करती है, चिंटू के इन सारे 1000 शेयर्स को कैंसिल कर देती है। जो चिंटू को 1000 शेयर दिए थे ना, कंपनी इनको कैंसिल कर देती है। चिंटू का नाम अपने शेयर होल्डर्स रजिस्टर्स में से कट कर देती है और बोलती है कि नहीं चिंटू, अब आप हमारे कोई शेयर होल्डर नहीं हो, आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। भाई शेयर होल्डर बने रहने के लिए आपको ये सारा पैसा देना है ना, आपने 10 में से दिए ही 4, 7 तो दिए ही नहीं, तो तुम काहे के शेयर होल्डर भाई, तुम आज से हमारे कोई शेयर होल्डर नहीं हो। चिंटू बोलता है अरे यार कंपनी अब क्या करूं मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, मैंने जो 4 रुपए दिए हैं अपने 1000 शेयर पे, 1000 शेयर पे 4 तो दिए ही हैं, तुमने मेरे से 1000 पे 10,000 लेने थे। कैसे कैसे लेने थे, पहले 4000, फिर 3000, फिर 2000, फिर 1000। मैंने 4000 तो दिए ही हैं, मेरे 4000 वापस कर दो। कंपनी बोलती है नहीं, मनी वंस टेकन विल नॉट बी बैक, पैसा तो नहीं मिलने वाला, एक बार पैसा ले लिया अब हम वापस नहीं करेंगे। चिंटू बोलता है तो गलत बात है। कंपनी बोलती है आपने हमारे साथ सही बात करी, हमें प्रॉमिस करा, हमारे को जरूरत थी पैसे की, हमें बिजनेस एक्सपेंड करना था और आपने प्रॉमिस करके पैसा ही नहीं दिया। आप हमारे साथ गलत करोगे तो हमारे से बिल्कुल उम्मीद रखना मत कि हम आपको पैसा वापस करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो एक्चुअल में फॉर फीचर क्या होता है बच्चों, फॉर फीचर का मतलब होता है सिंपली कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, है ना। और री इशू क्या होता है, अब भाई देखो 1000 शेयर ये जो कैंसिल करे हैं चिंटू के, किसी ना किसी को तो देने हैं ना, किसी ना किसी को तो देने हैं। तो कंपनी इन 1000 शेयर्स को किसी नए शेयर होल्डर को दोबारा से इशू कर देती है, उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। यानी कि जो शेयर कैंसिल्ड हुए थे, फॉरफिटेड शेयर्स आर नाउ री इशूड,
वो अब दोबारा इशू करे गए हैं किसी और शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। समझे? तो ये कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा और ये कॉन्सेप्ट इससे जुड़ गया। तो जब भी एरियर होगा तो कंपनी उन शेयर्स को फॉरफिट करेगी, फॉरफिट करने के बाद फिर री इशू करेगी, तब कंपनी का पैसा पूरा होगा बच्चों, नहीं तो कंपनी का पैसा पूरा ही नहीं होगा। समझे? अब फॉरफीचर की क्या एंट्री होती है वो हम मेनली सीखने वाले हैं। आ जाओ। कैंसिलेशन में बच्चों हमारे पास दो केस बनते हैं। एक होता है कि अगर शेयर इशू हुए हुए पार पे, शेयर्स वर इशूड एट पार, 10 वाला 10 में इशू हुआ होगा, एक केस तो ये बनता है। ठीक है? दूसरा केस क्या बनता है? शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। दूसरा केस बनता है बच्चों, जो शेयर्स इशू हुए होंगे वो प्रीमियम पे इशू हुए होंगे। तो अगर शेयर्स पार पे इशू हुए हैं तो फॉरफीचर की एंट्री बनती है शेयर कैपिटल डेबिट। देखो, जब हम बच्चों शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हर एंट्री में आप कोई भी एंट्री देख लेना, शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करा जाता है। कैंसिल आउट करना है तो डेबिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर जो भी पैसा नहीं मिला। ठीक है? जो भी पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला तो शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। टू जो पैसा मिल गया वो कंपनी का फायदा है, शेयर फॉरफीचर ये कंपनी का प्रॉफिट होता है जो कंपनी ने जब्त कर लिया, जो पैसा वापस नहीं दे रही कंपनी। ठीक है? तो हम यहां पे बच्चों इनकी जगह हम टू कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एरियर ही तो है जो हमने ऊपर डेबिट करा था ना। एरियर जब एरियर हुआ था तो हमने एरियर डेबिट किया था ना, अलॉटमेंट पे डेबिट किया, फर्स्ट कॉल पे डेबिट किया, सेकंड कॉल पे डेबिट किया। यहां पे हम उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देते हैं कि भाई ये जो एरियर है हमने क्लोज कर दिया। तो कॉल का नाम यानी कि जो जो पैसा नहीं मिला, और आप इनको कॉल्स इन एरियर्स भी बोल सकते हो। ठीक है? ओके। तो ये होता है जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला, और ये होता है जो पैसा मिल गया। ये आप हमेशा बैलेंस में निकालोगे, हमेशा बैलेंस में निकालोगे, हमेशा इसको बैलेंस में निकालना। ये होता है जो पैसा मिल चुका है, ये कंपनी का प्रॉफिट होता है बच्चों, ये कंपनी का प्रॉफिट होता है मेनली, जो पैसा मिल गया। और शेयर कैपिटल में क्या करना है ये ध्यान रखना प्लीज, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब जितना पैसा कंपनी मांग चुकी है, ये ध्यान रखना है। जितना पैसा कंपनी मांग चुकी है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक हो गया बेटा जी? परफेक्ट। तो हमारे पास आता है शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। ओके, ये एंट्री ध्यान रखनी है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एकदम क्लैरिटी आएगी, एक बार लिखते चलो। अब अगर शेयर इशू हुए प्रीमियम पे, ठीक है, अगर शेयर इशू हुए प्रीमियम पे तो भी दो केस बनते हैं। इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, अगर प्रीमियम मिल चुका है, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। देखो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर जो फॉरफीचर हुआ है वो उन शेयर्स पे हुआ है जो प्रीमियम पे इशू करे गए थे, तो दो केस बनता है कि अगर प्रीमियम मिल गया तो क्या, प्रीमियम नहीं मिला तो क्या। सर ऐसे कैसे? देखो केस 1 में क्या होगा, ऐसा होगा कि 1000 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं 10 रुपए वाले, 2 के प्रीमियम पे थे, ऐसे था 4 3 2 1, ये प्रीमियम था, ऐसे ऐसे था। ठीक है? और चिंटू ने ये दिया था, ये दिया था, ये दोनों नहीं दिए थे, ये नहीं दिए थे। तो बेसिकली ये जो प्रीमियम जहां पे भी था, प्रीमियम मिल गया ना, प्रीमियम जहां पे भी था प्रीमियम मिल चुका है ना। तो अगर प्रीमियम मिल चुका है, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो फिर प्रीमियम को भूल जाओ। अगर बच्चों प्रीमियम मिल चुका है तो हमें प्रीमियम का नाम भी नहीं लेना, प्रीमियम को बिल्कुल भूल जाना है। ठीक है? बिल्कुल भूल जाओ कि प्रीमियम की कोई चीज भी होती है क्या। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी पैसा नहीं मिला, जो भी कॉल नहीं मिली, जैसे हमारे वाले केस में, इस वाले केस में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मिली थी, तो आप टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल लिखोगे या कॉल सीनियर्स लिखोगे, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अभी फिलहाल मैं नॉर्मल एंट्री बता रहा हूं, तो जो भी पैसा नहीं मिला वो लिख दो, ठीक है। तो मैक्सिमम सिचुएशन क्या बन सकती है कि भाई अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला, एप्लीकेशन तो सभी देते हैं, तो क्या बनेगी, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। ये वो है जो मिल गया, ये हमेशा की तरह आपको बैलेंस में निकालना है। ये वो है जो एरियर हुआ है, ये एरियर है, और ये होता है नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप, ठीक है। अब ध्यान रखना, प्रीमियम तो आपको भूल जाना है, और एक मोटी सी बात याद रखनी है, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। ये बात अपने दिमाग में रखना, कॉल्ड अप कैपिटल का होता है, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं होता। कॉल्ड अप हमेशा कैपिटल का है, कभी प्रीमियम का नहीं है। कॉल्ड अप का मतलब होता है जितना पैसा कंपनी ने मांग लिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड प्रीमियम। 3 बार बोलो, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड प्रीमियम, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड प्रीमियम, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड प्रीमियम। कभी भी कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं आएगा। क्या बात है भाई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। अगर प्रीमियम नहीं मिला, सर अगर ऐसा हो गया कि चिंटू ने ये भी नहीं दिया, चिंटू ने सिर्फ हमें क्या दिया, चिंटू ने हमें दिया सिर्फ एप्लीकेशन, ये दोनों ही नहीं दिए, इसका मतलब इस बार प्रीमियम भी नहीं मिला। अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। तो अगर प्रीमियम नहीं मिला फिर क्या होगा, फिर कंपनी, आ जाओ टाइसन जी, प्रीमियम के लिए रोएगी। कंपनी प्रीमियम के लिए रोएगी, कंपनी फूट फूट के आंसू बहाएगी कि ओ हमारा प्रीमियम नहीं दिया, हमारा प्रीमियम नहीं दिया, हमारा प्रीमियम नहीं दिया। कंपनी बहुत रोएगी कि हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया। रोने का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना, यानी एंट्री में प्रीमियम को डेबिट करना है। तो ध्यान रखना, जब भी फॉरफीचर की एंट्री है और प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को आपको डेबिट करके चलना है। सर एंट्री कैसे होगी वो बताता हूं। एंट्री होगी बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल डेबिट। भाई शेयर कैपिटल तो डेबिट होना ही होना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो होना ही होना है, सही है। टू, जो भी नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। बस अलग से क्या डेबिट करना है ये ध्यान रखना है। प्रीमियम नहीं मिला ना तो बस प्रीमियम के लिए रोना है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आपको जरूर डेबिट करना है, जरूर डेबिट करना है, बस यही नया है। जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तो कंपनी प्रीमियम के लिए रोएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल नया केस है, यही थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब आसान है, ठीक है। यही थोड़ा सा डिफरेंट है, रेस्ट एवरीथिंग इज इजी। तो 3 केस बनते हैं बच्चों हमारे पास फॉरफीचर में। अगर शेयर पार पे हुआ फिर तो सिंपल एंट्री, कैपिटल डेबिट टू अलॉटमेंट, मतलब जो भी नहीं मिला वो टू शेयर फॉरफीचर। फिर अगर प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को भूल जाओ, एंट्री यही बनेगी सेम फर्स्ट केस जैसी। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी रोएगी कि मेरा प्रीमियम मर गया, मेरा प्रीमियम मर गया, तो एंट्री को प्रीमियम में डेबिट कर देंगे, ठीक है। ओके, सवाल कराओ सर, तब समझ में आएगा। बिल्कुल, आओ सबसे पहले केस 1 का क्वेश्चन करते हैं, फिर केस 2 का करेंगे, फिर केस 3 का करेंगे। एक सवाल समझो, लेट सपोज किताब में लिखा हुआ है कि 1000 शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी, 10 रुपए का एक था जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिला, जिसमें सिर्फ ये मिला, ये तीनों नहीं मिले। इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे? क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, सिर्फ एप्लीकेशन मिला है,
तो हम एंट्री लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी नहीं मिला, जो भी नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट, सर अलॉटमेंट नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब बच्चों ध्यान रखना मेरी एक बात कि अगर हमें सिर्फ फॉर फ्यूचर री इशू की एंट्री आई, सिर्फ फॉर फ्यूचर री इशू की एंट्री आई, तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे, हम कॉल का नाम लिखेंगे। कब? अगर सिर्फ फॉर फ्यूचर री इशू की एंट्री आई। बट अगर बड़ा क्वेश्चन आया, जो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, अगर बड़ा क्वेश्चन आया जिसके अंदर आपने ऑलरेडी पहले कॉल सिनेरियर ओपन करा है, आपने ऑलरेडी कॉल सिनेरियर ओपन करके चले हो आप, तो फिर यहां पे आप कॉल सिनेरियर क्रेडिट करना, ठीक है। वो हम अभी बड़े क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल बस ये ध्यान रखना कि अगर 3 नंबर में छोटी एंट्री आई है, सिर्फ फॉर फ्यूचर री इशू की एंट्री आई है, जिसमें सिर्फ फॉर फ्यूचर री इशू करना है, तब तो ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल का नाम लिख सकते हो। लेकिन अगर हम बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्योंकि हम वहां पे हमेशा एरियर को ओपन करते हैं, उस केस में यहाँ पे कॉल का नाम नहीं लिखेंगे, कॉल सिन एरियर्स लिखेंगे, ठीक है। बात एक ही है, दोनों में पैसा नहीं मिल रहा है वो लिख रहे हैं, सही है जी। देखो कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 1000। कॉल्ड अप का मतलब होता है बच्चों अभी तक जितना पैसा कंपनी ने मांग लिया है। कॉल्ड अप मींस जो पैसा मांग लिया, भाई सारा ही पैसा मांग लिया, इसने ये दिया, ये 3 नहीं दिए, तो पूरे 10 रुपए मांग लिए, तो 1000 इंटू 10, 10,000 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जो नहीं दिया, 1000 पे 3 ये नहीं दिए, 2 ये नहीं दिए, 1 ये नहीं दिए, तो 3000, 2000, 1000, ये हमेशा बैलेंस में निकालना है। 10,000 में से 6,000 हटाओ तो 4,000 बैलेंस आ गया। ये वैसे भी वो पैसा होता है जो मिल गया, तो देखो ये 4 ही तो मिले थे, तो 1000 पे 4, 4000 ही आता, लेकिन आपको हमेशा बैलेंस में निकालना है। ऐसा क्यों, ये आप आगे समझोगे, फिलहाल ध्यान रखना कि बैलेंस में निकालना है। ओके सही है सर, केस 1 तो हमें अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अब केस 2 देखो, केस 2 क्या होता है? प्रीमियम वाला क्वेश्चन। केस 2 देखो, यही 1000 शेयर फॉरफिट हम कर रहे हैं चिंटू के, पैसा ऐसे लेना था 1 2 3 4 और ये ऐसे था +1, तो चिंटू ने ये दिया, ये दिया, ये दोनों नहीं दिए। अब देखो ध्यान देना, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, तो अगर चिंटू ने अलॉटमेंट दे दिया तो अलॉटमेंट पे ही तो प्रीमियम था, इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम भी मिल गया है। और हमने आपको क्या बताया कि अगर प्रीमियम मिल जाए तो प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को भूल जाओ। तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम की बात ही नहीं करनी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, और क्या नहीं मिला? सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, और जो मिल गया वो शेयर फॉर फ्यूचर, वो आ गया शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 इंटू कॉल्ड अप। अब सर मेरा कॉल्ड अप कितना होगा? सर सारा ही पैसा मांग लिया, तो सर कॉल्ड अप 10 लूं या 10 + 1 11 लूं? सारा पैसा तो टोटल 11 है, तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया। क्या लिखवाया मैंने? कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम मत गिनना। तो 10 + 1 11 भले ही है, लेकिन मैं प्रीमियम नहीं लूंगा, तो मैं कॉल्ड अप हमेशा 10 मान के चलूंगा। तो कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, तो यहाँ पे 10 ही आएगा। यही लॉजिक वहां पे समझा रहा था मैं, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं गिनना, ठीक है। तो 1000 इंटू 10, 10,000। अब जो इसने नहीं दिया, 1000 पे 3, 1000 पे 4, 3000 और 4000, ठीक है। तो जो दिया वो बैलेंस है, वो हमेशा बैलेंस में निकालना है। 10,000 - 7, 3000 रुपये बैलेंस, ये आपका बैलेंस आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। परफेक्ट, ये केस 2 है। प्रीमियम अगर मिल गया है तो कंपनी उसकी बात भी नहीं करती, एंट्री में बिल्कुल भूल जाती है, ये ध्यान रखना है। मिल गया तो प्रीमियम की कोई बात नहीं होगी। परफेक्ट, चलो सर अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। अब तीसरा केस देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे मैं जब कल तुम्हें और क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तुम्हें और बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। आज तो मैं बस एंट्री फ्रेम करनी सिखा रहा हूं तुम्हें एक बार, ठीक है। केस नंबर 3 देखो, वही 1000 शेयर
₹10 का एक चिंटू का, इस बार भी ₹1 का प्रीमियम, 1 2 3 4 ₹1 का प्रीमियम यहाँ पे है। इसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, ये तीनों नहीं दिए। अब सोचो, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इस पे प्रीमियम था, वो भी नहीं दिया, तो प्रीमियम के लिए कंपनी रोएगी, कंपनी विल क्राई, क्राई बेबी बन जाएगी कंपनी। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। देखो ये एंट्री बनेगी बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड बोलो, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000, कॉल्ड अप पूरा 10, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा मांगा हुआ था सारा पैसा मांग लिया था, बट इट नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, ठीक है। 1000 प्रीमियम कितना नहीं दिया उसने, ₹1 का, तो 1000 पे 1, 1000 पे 10, 10,000 ये हो गया, 1000 ये हो गया। अलॉटमेंट कितने का है, ₹3 का, 1000 पे 3। सर इस बार अलॉटमेंट में हम प्रीमियम लेंगे, हाँ बेटा ऑफ कोर्स। देख यहाँ पे तूने प्रीमियम लिख दिया ना, तुम यहाँ पे रो रहे हो प्रीमियम के लिए और यहाँ बोल रहे हो प्रीमियम की बात ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ प्रीमियम लिखा है तो कॉल में भी प्रीमियम कंसिडर करना है, ठीक है। 3000, फिर 1000 पे 3, ₹3 का ये फर्स्ट कॉल, ₹4 का सेकंड कॉल, ये 3000, ये 4000, 10 और 1 11, 11 में 10 हटा दो तो 1000 आपका बैलेंस आ जाएगा। ये हम हमेशा बैलेंस में निकालते हैं। ऐसे बच्चों हमारे पास ये एंट्री होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके ना, लाइक को सही है। एक और देखो जरा फटाफट से, केस नंबर 4, वही 1000 शेयर है, ₹10 का एक है, ₹2 का प्रीमियम है, 1 2 3 4, इस बार ऐसे है +1+1। चिंटू ने ये दोनों दिए हैं, ये दोनों नहीं दिए। अब देखते हैं जरा कितने नालायक से ये एंट्री करेंगे। कर दो जरा एंट्री फटाफट से, जल्दी जल्दी से एंट्री करके दिखाओ, चलो जल्दी से। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल डेबिट। अब बच्चों दो जगह प्रीमियम था, एक जगह मिल गया एक जगह नहीं मिला, तो जहां मिल गया उसको तो भूल जाओ, जो प्रीमियम मिल गया उसको भूल जाओ, जो नहीं मिला उसके लिए कंपनी विल क्राई। तो जो मिल गया है उसको भूल जाओ, जो नहीं मिला उसके लिए कंपनी रोएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। लो सर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम पूरा 10, प्रीमियम जो नहीं मिला वो 1000 पे 1, ठीक है। तो 1000 पे 10 बच्चों यहाँ आएगा 10,000, 1000 पे 1 1000, फर्स्ट कॉल कितने का है 3 + 1 4, 1000 पे 4, सेकंड कॉल भी 1000 पे 4, तो 4000 4000, 11 में से 8 जाएंगे तो 3। ये हम हमेशा की तरह बैलेंस में निकालेंगे, ये हम हमेशा की तरह बैलेंस में निकाल लेंगे। तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। ये बच्चों हमारे पास एंट्री बनती है फॉरफीचर की। समझ में आई मेरी बात, कैसे फॉरफिट होती हैं चीजें, है ना। हाँ सर, बात तो समझे। अब आ रहा है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ री इशू। री इशू का मतलब है बच्चों, ये जो हमने शेयर फॉरफिट करे हैं, इन शेयर्स को अब किसी नए शेयर होल्डर को दे देना। अब जब हम इन शेयर्स को किसी नए शेयर होल्डर को देंगे ना बच्चों, तो री इशू पार पे भी हो सकता है, री इशू प्रीमियम पे भी हो सकता है, और सबसे अच्छी बात री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। क्या बात है, री इशू कैन बी एट पार, री इशू कैन बी एट प्रीमियम, री इशू कैन बी एट डिस्काउंट। सबसे बढ़िया बात है ये, री इशू पार पे भी होगा, री इशू प्रीमियम पे भी होगा, री इशू डिस्काउंट पे भी होगा।
अगर पार पे हुआ है तो सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेरी वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना आसान है। अगर प्रीमियम पे हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट पे हुआ है तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ये एंट्री कुछ समझ में नहीं आई, सारी समझाता हूं बच्चों, एक बार लिखो। देखो, सबसे पहले जब हम री इशू कर रहे हैं ना, पार पे कर रहे हैं, तो सिंपल एंट्री है भाई। सपोज आप 1000, वही वाले चिंटू वाले 1000 शेयर, 10 रुपए में ही री इशू कर देते हो, तो 1000 इंटू 10, 10,000, 10,000 बैंक टू शेयर कैपिटल। तुम्हारी रेपुटेशन ही इतनी अच्छी है कि तुमने उसको दोबारा से री इशू करा, वो भी प्रीमियम पे 10+2 पे, तो 10 यहां 2 यहां, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कई बार ऐसा होता है बच्चों कि कंपनी को ना री इशू करते टाइम दिक्कत आती है कि पता नहीं यार कोई शेयर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है कि वैसे तो 10 का है लेकिन 10 वाला शेयर हम 9 रुपए में दे देंगे। 10 वाला शेयर हम कितने में दे देंगे? 9 रुपए में दे देंगे। तो मुझे बताओ, अगर 10 वाला शेयर 9 में जा रहा है तो 1 रुपए का घाटा है या नहीं है इस शेयर पे? इन शेयर्स पे 1000 का घाटा है या नहीं है? 1 रुपए का लॉस है या नहीं है? अब सारे लॉस होते तो डेबिट है, तो लॉस होगा तो डेबिट ही। लेकिन इन शेयर्स का जो लॉस है ना बच्चों, ये जो लॉस है, ये कंपनी अपनी जेब से नहीं भरेगी। ये कहां से भरेगी? इन शेयर को जब फॉरफीट करा होगा, तो कुछ ना कुछ तो शेयर होल्डर ने दिया हुआ होगा ना। हो सकता है वो एप्लीकेशन का पैसा हो सकता है वो अलॉटमेंट का पैसा हो, कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना। तो प्रॉफिट तो हुआ है कंपनी को, उस प्रॉफिट को बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। यही तो हुआ था जब हम फॉरफीट कर रहे थे, तो हर बार कुछ ना कुछ पैसा बच रहा था कंपनी के पास। ये वाला शेयर फॉरफीचर जो पैसा मिल गया, ये वाला शेयर फॉरफीचर जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, ये वाला शेयर फॉरफीचर जो ऑलरेडी मिल चुका है। तो कंपनी बेसिकली जब डिस्काउंट पे शेयर रीइशू करती है तो इस लॉस को उसी शेयर फॉरफीचर में से निकाल लेती है। समझे? सर नहीं, थोड़ा कम समझे। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। 1000 शेयर पे 10 रुपए लेने थे, 4, 3, 3 ऐसे लेने थे, 4, 3, 3। चिंटू ने ये दिए, ये दोनों नहीं दिए, कंपनी ने ये शेयर कर दिए फॉरफीट। कंपनी ने ये शेयर क्या कर दिए बच्चों? फॉरफीट कर दिए। अब मुझे बताओ, अगर कंपनी ने शेयर फॉरफीट कर दिए तो कंपनी ने क्या एंट्री करी होगी? ये एंट्री करी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आज ही सीखा है तुमने, टू जो नहीं मिला शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000, कॉल्ड अप 10, तो 10,000 तो ये हो गया। ठीक है। अलॉटमेंट कितने का है? 1000 पे 3, 1000 पे 3, ये आ जाएगा 3000। फर्स्ट कॉल कितने का है? 1000 पे 3, ये आ जाएगा 3000। तो ये जो बैलेंस आएगा 4000 रुपए, ये कंपनी का क्या है? ये कंपनी का प्रॉफिट है बच्चों। ये कंपनी का क्या है? प्रॉफिट है। दिस इज कंपनी का प्रॉफिट। अब कंपनी ने जब ये शेयर फॉरफिट करे तो ये प्रॉफिट कमाया, यस और नो? प्रॉफिट कमाया ना। अब यही वाले शेयर कंपनी री इशू कर रही है, यही वाले शेयर कंपनी री इशू कर रही है। तो बच्चों अगर कंपनी री इशू कर रही है, अब 10 वाला 10 में ही री इशू कर दिया, 1000 शेयर 10 में ही री इशू कर दिए, तो कंपनी को वापस से पूरे 10,000 रुपए मिल गए। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनी अपनी जेब में रखेगी, पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनी अपनी जेब में रखेगी, है ना। 10 वाला 12 में री इशू कर दिया और मजे आ गए, 10 और 2 12, तो कंपनी लिखेगी 1000 इंटू 12, 12,000,
10,000 कैपिटल के लेंगे, 2,000 प्रीमियम के लेंगे, और मजा आ गया, कंपनी फिर से प्रॉफिट अपनी जेब में रखेगी कि प्रॉफिट तो हो ही गया उस पर फॉरफिट करते हुए। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों की कंपनी डिस्काउंट देती है 10 वाला 8 में, 10 वाला कितने में, 8 में। तो 1,000 पे 10 रुपए, यहां तो 10,000 ही आएगा, लेकिन मिलेंगे कितने, 8। तो 1,000 पे 8, 8,000। नुकसान कितने का होगा, 2,000 का। नुकसान कितने का होगा बच्चों, 2,000 का। तो कंपनी इस 4,000 के प्रॉफिट में से ये नुकसान कैंसिल करेगी और बचा हुआ 2,000 अपनी जेब में रखेगी। भाई 4,000 का प्रॉफिट हुआ था ना, 2,000 का लॉस हो गया, तो बाकी बचा हुआ कंपनी अपनी जेब में रख लेगी। तो सर अगर कोई हमारे से पूछ ले कि कंपनी क्या जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा डिस्काउंट दे सकती है, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो एक नोट लिखो, कंपनी कभी अपनी जेब से घाटा नहीं खाएगी बेटा। कंपनी विल नेवर प्रोवाइड डिस्काउंट more than forfeited amount। कंपनी कभी भी फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देगी, क्योंकि फॉरफिटेड वो है जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, उससे ज्यादा डिस्काउंट देगी तो अपनी जेब से भरना पड़ेगा ना, वो कभी नहीं होगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइशू हो सकता है, कोई आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना हो सकता है, वो होता है प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर के बराबर। जितना प्रॉफिट हुआ ना फॉरफीचर पे, बस उतना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है, उससे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं हो सकता, उससे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता है सवाल कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, तो हम बोलेंगे जितना प्रॉफिट बनाया है बस वो। ये वाले केस में कंपनी मैक्सिमम 4,000 का डिस्काउंट दे सकती है, इससे ज्यादा का नहीं देगी, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट हुआ फॉरफीचर पे, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, इसको क्या करना है, इसको करना है बच्चों आपको ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये बच्चों एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, इसको आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी पहले फॉरफीचर होगा, सबसे पहले फॉरफीचर होगा, फॉरफीचर होने के बाद रीइशू होगा, फिर रीइशू होने के बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट कितना है, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो अगर रीइशू पार पे हुआ या फिर रीइशू प्रीमियम पे हुआ या फिर रीइशू डिस्काउंट पे हुआ, तो देखो बच्चों अगर रीइशू पार पे हुआ, पार का मतलब है 10 वाले शेयर के फिर से 10 रुपए ले लिए, तो जो भी प्रॉफिट था सारा आपका, भाई जो भी प्रॉफिट हुआ था वो यूज तो हमने कुछ भी नहीं करा ना, सारा आपका। तो फिर तो पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है सर, बात तो सही है। प्रीमियम पे हुआ तो फिर और फायदा हो गया, तो आप क्या करोगे, फुल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर डिस्काउंट पे हुआ तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होगा जो बैलेंस बचेगा, सर कौन सा बैलेंस, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट करके। भाई जितना प्रॉफिट हुआ था, जैसे 4,000 का प्रॉफिट हुआ था अभी, उसमें से 2,000 का डिस्काउंट दिया था तो 2,000 बचा, वो ट्रांसफर होगा। तो ध्यान रखना, पार और प्रीमियम पे तो पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाता है, डिस्काउंट पे जो आपने डिस्काउंट दिया है बस वो हटा के ट्रांसफर होगा। एंट्री क्या बनती है तीनों ही केसेस में, एंट्री बनती है शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये लास्ट एंट्री है बच्चों इस चैप्टर की, इसके बाद कोई एंट्री नहीं है। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, लो जी ऐसे ट्रांसफर होता है, ये बना शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आज हमने सीखा, स्क्रीनशॉट ले लेना, कि कैसे शेयर फॉरफिट होते हैं, आजा यार आजा आजा, कैसे फॉरफिट होते हैं। इसके 3 केस हैं, पार पे, प्रीमियम पे, प्रीमियम अगर मिल गया, प्रीमियम पे, प्रीमियम अगर नहीं मिला, तो ये 3 केस आने चाहिए। फिर रीइशू कैसे हो रहा है,
री इशू भी पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। फिर जो उसका प्रॉफिट आया है उसको कैपिटल रिजर्व में डालना है। अगर पार पे आया तो पूरा अमाउंट डाल दो कैपिटल रिजर्व में, प्रीमियम पे आया तो पूरा अमाउंट डाल दो कैपिटल रिजर्व में, डिस्काउंट पे री इशू करा तो जो डिस्काउंट है वो माइनस करके बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन शेयर चैप्टर। सावधान इंडिया सवाल है, सवाल 100% तुम्हारे पेपर में आएगा, 100% इन एग्जाम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए ये कॉन्सेप्ट। ये 3 चीजें तुमको पता होनी चाहिए, समझे? ओके, तो इशू ऑफ शेयर में बच्चों बेसिकली है क्या? देखो, शेयर इशू होगा, इशू करने के 2 तरीके हैं, पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको सारा पैसा मिल जाएगा, या तो आपको सारा पैसा मिल जाएगा। अगर पैसा मिल गया तो आप नॉर्मल वो 8 एंट्री से काम चला लोगे, उसके बाद कई बार सिनेरियो बनेगा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का, जो कि हमने सीख लिया। अब कॉल्स इन एडवांस तो कुछ नहीं है, एरियर अगर हो गया तो फिर वहां आप करोगे फॉरफीचर के बाद आप करोगे री इशू करने के बाद आप जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। ये पूरा चैप्टर है, ये आपने सीखना है कि कैसे शेयर इशू होते हैं, पार या प्रीमियम पे। अगर सारा पैसा मिल गया तो सिंपल क्वेश्चन, पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर्स हो गया, एरियर हो गया तो उसको कैसे फॉरफिट करते हैं, फिर कैसे री इशू करते हैं, फिर कैसे प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए। अब बारी होगी प्रैक्टिस की, तो अब भर भर के इनके सवाल कराऊंगा। तुमने एक बार सवाल देख लिए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुमको प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बस आज जो एंट्री मैंने कराई है ना, वो सारी एंट्री अपने पास लिख लेना, उनको समझ लेना, उनको लर्न कर लेना, फॉरफीचर की, री इशू की, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की। हाँ तो बेटा जी, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, अब बारी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। फॉरफीचर, री इशू का मतलब समझ गए, जर्नल एंट्री समझ ली, सब देख लिया, लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन कैसा होता है। देखो, अल्फा लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। आओ सर, ठीक है, 5000 शेयर्स 100 का एक पार पे, ठीक है सर। कैसे कैसे पैसा मांगा है? 25 25 20 30, 25 25 20 30, 25 25 20 30, ठीक है, 25 25 20 30, ठीक है सर, ओके हो गया। उसके बाद बोल रहा है द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। कंपनी ने बेटा अभी तक फाइनल कॉल नहीं मांगा है, ठीक है सर। इसका मतलब ये अनकॉल्ड है, ये अभी अनकॉल्ड है, ठीक है बेटा, ये अभी मांगा ही नहीं है, ठीक है सर, ओके परफेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है एक्स होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। एक्स जिसके पास 100 शेयर्स है उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है। डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड इमीडिएटली री इशूड, और री इशू कर दिए 6500 रुपए में, ठीक है। 100 शेयर्स है इसके पास बच्चा, 100 शेयर्स है, इसने ये दिया, ये दोनों नहीं दिया, इसके शेयर्स यहां पे फॉरफिट कर दिए और फिर री इशू भी कर दिए। जर्नल एंट्री करनी है, चलो शुरू करो जल्दी जल्दी से, फटाफट से। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 5000 पे 25, 5000 पे 25 1,25,000, ठीक हो गया बेटा। फिर हमने अलॉटमेंट मांगना है, अलॉटमेंट मांगेंगे 5000 पे फिर 25, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर से 5000 पे 25,
जब मिलने की बारी आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे तो आ गया 1,25,000, ठीक है। एरियर कितना हुआ, 100 शेयर पे 25 रुपए इसने नहीं दिए, तो ये हो गया 2500। कितना हो गया, 2500। ये हमको मिल गया, ठीक है। एरियर लिख दिया, बाकी मैंने बैलेंस निकाल दिया 1/22,500। इसके बाद फर्स्ट कॉल मांगो। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा। 5,000 पे 20, ये आ गया 1,00,000 रुपया, ठीक है। अब जब मिलने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर एरियर हो गया, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल बेटा 1,00,000, ठीक है। एरियर फिर से वही 100 शेयर पे 20 रुपए नहीं मिले, तो ये हो गया 2,000। तो मिले कितने, 98,000। 98,000 बेटा तुम्हें रिसीव हो गया, ठीक है। 1,00,000 पे 2,000 नहीं मिले और बाकी रिसीव हो गया। अब हमें ये शेयर्स करने हैं फॉरफीट। देखो प्रीमियम तो है ही नहीं, तो प्रीमियम की तो बात ही नहीं है, भूल जाओ प्रीमियम को। तो सीधा सीधा किसकी बात है, नॉर्मल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो नहीं मिला। जो नहीं मिला बच्चों, क्या क्या नहीं मिला, सर अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, लेकिन हमने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा हुआ है। हमने जब कॉल्स इन एरियर ओपन करा होता है ना बच्चों, तो हम सिंपल ऐसे लिखते हैं, टू कॉल्स इन एरियर्स। जो नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियर्स ही लिखेंगे। सर फिर कॉल का नाम कब लिखूंगा, बेटा कॉल का नाम तब लिखेंगे जब सिर्फ फॉर फीचर और रीइशू की एंट्री आए। 3 नंबर में ना, 3 या 4 नंबर में सिर्फ फॉर फीचर रीइशू की एंट्री भी आएगी, वहां पे कॉल का नाम लिख लेंगे, ठीक है। फिलहाल कॉल्स इन एरियर लिख के चलो। बड़े क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर की आदत डालनी है। ये जो कॉल्स इन एरियर ओपन करा हुआ है इसी को क्लोज करो। टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर, खत्म। कैपिटल टू जो नहीं मिला, टू जो मिल गया, ठीक है। कैपिटल कैसे से डेबिट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100 शेयर मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। कॉल्ड अप बेटा अभी 70 ही था, 70, तो ये तो हो गया 7,000, ठीक है। एरियर देखो 2500 और 2,000, 4500, 2500 और 2,000 4500, तो बैलेंस निकाल दो 2500, ये आपका बैलेंस में आ जाएगा। ये हमेशा की तरह बैलेंस में निकालते हैं। फॉर फीचर की एंट्री क्लियर है, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फीचर। अब हमने रीइशू भी कर दिए, हमने सर रीइशू भी कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो जरा हमने कितने में रीइशू करे बेटा, ये सर हमने ये रीइशू करे हैं 6,500 में। अब एक बात बताओ, कितने के शेयर्स थे ये, 7,000 के शेयर्स थे ये, 7,000 के शेयर्स थे बच्चों ये। और हमने कितने में रीइशू करे हैं, हमने रीइशू करे हैं 6,500 में। तो कितना नुकसान हुआ, 500 का नुकसान हो गया। नुकसान के लिए हम लिखते हैं शेयर फॉर फीचर डेबिट। नुकसान के लिए क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर डेबिट। देखो ना 7,000 के थे ना बाबू, यहां तक देखो, यहां तक देखो भाई, ये 30 तो अभी मांगा ही नहीं है, ये तो मांगा ही नहीं है, ये तो मांगा ही नहीं है, राइट। तो 100 इंटू 70, 100 इंटू 70, 7,000 के शेयर हुए ना। ये 6,500 में रीइशू करे, 6,500 में रीइशू करे तो 500 का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, डिस्काउंट हो गया 500 का, है ना। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ था, 2,500,
प्रॉफिट कितना हुआ था 2500, लॉस कितना हो गया 500। प्रॉफिट हुआ था 2500, लॉस हो गया बाबू 500, बाकी ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000 रुपए। भाई 2500 में से 500 यहां यूज हो गया, बाकी कैपिटल रिजर्व में डाल दो। यही तो सीखते हैं हम, प्रॉफिट में से लॉस हटाओ, बाकी कैपिटल रिजर्व में डाल दो। ओके सर, ओके सर। आओ एक और करते हैं। ये डन हो गया। यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, है ना। ये भी हो गया। अब आ जाओ इस पे, चलो ये तुम ट्राई करना, चलो जल्दी जल्दी। दिनेश ने इशू करे 5000 शेयर, 100 का एक, 25 25 20 30। 5000 शेयर, 100 का एक, 25 25 20 30। ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है सर। अनिल जिसके पास 100 शेयर है, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अनिल जिसके पास 100 शेयर है, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर यहीं पे फॉरफिट हो गए, यहीं पे फॉरफिट हो गए। बेटा ये खास बात है, ये खास बात है, ध्यान से समझना। सुनील जिसके पास 200 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। सुनील होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। अच्छा, फाइनल कॉल नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। सुनील जिसके पास 200 शेयर है, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया और उसके शेयर भी फॉरफिट हो गए। ओके, 200 शेयर है, इसने फाइनल कॉल नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसके शेयर यहां आके फॉरफिट हो गए। री इशू की कोई बात नहीं हो रही, री इशू की तो कोई बात नहीं हो रही। शो जर्नल एंट्रीज, बस जर्नल एंट्रीज करनी है। चलो आओ करें, बताओ जरा फटाफट से। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5000 पे 25, 1,25,000। लो जी, चलो भाई अब अलॉटमेंट मांग ले। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा जी 5000 पे 25 ये मांग लो, 5000 पे 25 ये मांग लो। एक 1,25,000। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब मिलने की बारी आएगी ना बाबू, ओ मेरे प्यारे बाबू, जब मिलने की बारी आएगी तो एरियर हो गया, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट पे कितना 125 में मांग रहा हूं, और एरियर किसने करा, ये भाई साहब ने। 100 शेयर है इनके पास, 100 पे 25 इन्होंने नहीं दिए। 2500, 1,25,000 माइनस 2500, 1,22,500 आ जाएगा इधर। 1,22,500 आ गया बेटा। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद फर्स्ट कॉल मांगो, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5000 पे 20, 5000 पे 20, 1,00,000 रुपए। जब मिलने की बारी आएगी बेटा, टाइसन क्या हो गया बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। टाइसन तुझे पता है, तेरे को भी पूरे भारत के कॉमर्स के बच्चे जान गए। अब मेरे से पूछते हैं सर टाइसन कहाँ है। चलो बच्चों बताओ, फर्स्ट कॉल तो यही होगा बेटा जी, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए
उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स बेटा 100 शेयर पे 20 रुपए, 100 शेयर पे 20 रुपए, 2000 का एरियर ये है, 98,000 टोटल हो गया जो हमें रिसीव होगा। ठीक है, अभी तक ये भाई साहब पिक्चर में नहीं आए हैं, इन्होंने सब दिया है, फाइनल कॉल नहीं दिया, बट उससे पहले ही इनके शेयर फॉरफीट करने हैं। चलो फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट टू जो नहीं मिला यानी कॉल्स इन एरियर्स, टू जो मिल गया यानी शेयर फॉरफीचर। ठीक है, अच्छा सर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100 इनटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप यहां तक का 25 25 50 और 20 70, तो ये तो हो गया 7000। एरियर कितना है, एक 2500 एक 2000, 4500, 7000 माइनस 4500, 2500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ये इस पे प्रॉफिट हो गया बेटा। ठीक है, अब हमें फाइनल कॉल मांगना है। फाइनल कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एक बात ध्यान रखना, जो आप फाइनल कॉल मांगोगे 5000 माइनस 100 पे मांगोगे, क्योंकि 100 तो फॉरफिट कर चुके हो ना, अभी तो तुमने उसको बेइज्जती कर दी, उसे बाहर निकाल दिया, फिर उससे पैसा मांग रहे हो। हाँ, कितने बेशरम हो। 5000 माइनस 100 4900 पे, 4900 पे 30 147,000, 147,000। जब मिलने की बारी आएगी तो एक एरियर और होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 1,47,000, कॉल्स इन एरियर 200 पे 30, 6000, 141 आपको मिलेगा। ठीक है, इस बेचारे के तो फाइनल कॉल के चक्कर में फॉरफिट हो गए शेयर्स, ये भी फॉरफिट कर दो। शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफिचर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200, कॉल्ड अप पूरा 100 है बेटा इस बार, 200 पे पूरे 100 है ना, 200 पे पूरे 100। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया, 20,000 रुपये। इसका एरियर सिर्फ ये था, सिर्फ एक एरियर था बेटा इसका 6,000 का, और शेयर फॉरफीचर आ जाएगा 14,000 रुपये। लो सर, री इशू के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला था बच्चों, हमको री इशू के बारे में क्वेश्चन ने हमको कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है, देखो अनिल भाई ने पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वो नहीं दिया था, वो फॉरफिट कर दिए थे। सुनील भाई ने अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल नहीं दिया था, उसके शेयर फॉरफिट हो गए थे, एंट्री करनी थी, कर दी, डन। अब कुछ ऐसी भी बेटा एंट्रीज होती हैं, देखो ऐसी भी एंट्रीज होती हैं, ये और देख लो बस, फिर तुम्हें फॉरफीचर रीशू पूरा करना आ जाएगा मस्त। ठीक है, देखो जरा 1 बाय 1 सारी चीज सिखाता चलूंगा तुमको, यहीं कराऊंगा, लोग यहीं करते चलेंगे, थोड़ी जगह छोड़ दी मैंने, यहीं पे हो जाएगा हमारा काम। देखो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है जर्नल एंट्री करो किस चीज की, फॉरफीचर की और रीइशू की। देखो बच्चों, जब खाली फॉरफीचर रीइशू आए ना, तब तुम कॉल का नाम लिख सकते हो। जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना, तो एरियर ही यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हम शुरू से ही एरियर से सिखाया है मैंने तुम्हें। ओके, अब देखो ए लिमिटेड ने फॉरफीट करे 1000 शेयर, 10 का एक फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। इसने बोला कि आपने फॉरफिट करे 1000 शेयर, कितने शेयर फॉरफिट करे, 1000 शेयर। ठीक है सर, तो एंट्री करते हैं सबसे पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो नहीं मिला। सर क्या क्या नहीं मिला, एक तो फर्स्ट कॉल और एक फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। देखो ये एंट्री बनेगी। बड़े क्वेश्चन में बस इसकी जगह मैं कॉल्स इन एरियर लिख रहा था, एक ही बात है,
ओके बताओ जी, 1000 शेयर 10 का 1, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप कितना हो गया 10,000। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल कितने का नहीं दिया इसने, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 का, फाइनल कॉल 3 का, तो 1000 पे 3 3000, 1000 पे 3 3000, तो 10,000 माइनस 6 4000, ये बेटा प्रॉफिट हो गया। ये 4000 क्या हो गया, ये है प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स इज इक्वल टू 4000, 4000 का प्रॉफिट हो गया। अब बोल रहा है सारे शेयर्स री इशू हो गए एज फुली पेड फॉर 10। बेटा फुली पेड का क्या मतलब है, मतलब कि टोटल अमाउंट पेड। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा ना फुली पेड, इसका मतलब 10 वाला 10 में, 10 वाला 10 में री इशू हो गए। अरे वाह मजा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, 10,000 10,000 रीइशू कर दिया, सिंपल। ठीक है भाई, देखो 10,000 हमको चाहिए था, ये एरियर की वजह से हमें पूरे नहीं मिल पाए, 4,000 का हमको फायदा हो गया था। ठीक है, अब हमने रीइशू करके 10,000 फिर इकट्ठे कर लिए, तो क्या ये 4,000 का फायदा हमारा अपना हो गया? बस ये तो हमारा अपना ही हो गया, है ना। अब क्या करो, इस पैसे को डाल दो कैपिटल रिजर्व में। तो आप एंट्री करोगे शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 4,000 4,000। ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया बच्चों। ओके अब मेरी बात समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपनी जो रीइशू करती है ना, वो ऐसे पार पे कर सकती है, 10 वाला 11 में 12 में 13 में प्रीमियम पे कर सकती है। तो अगर पार और प्रीमियम पे हुआ तब तो सारा प्रॉफिट आपका है, सारा प्रॉफिट आप ही का है, ये सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन कंपनी डिस्काउंट पे भी तो कर सकती है भाई, सस्ते में भी तो कर सकती है, 10 वाला 9 में 8 में 7 में 6 में 5 में, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? तो ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट उतना हो सकता है जितना कंपनी को मिल चुका है पैसा। यानी इसमें 10 में से 3 यहां पे और 3 यहां पे नहीं मिला, 6 नहीं मिला, 4 मिल चुका है ना, तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट रीइशू पे 4 रुपए का देगी, इससे ज्यादा का नहीं देगी। सर ऐसा क्यों? भाई अगर 4 से ज्यादा का डिस्काउंट देगी, सपोज 10 वाला शेयर 5 में रीइशू करा, यही 1000 शेयर, तो 1000 इंटू 5 5000 आएंगे, 5000 ही तो आएंगे, और पहले से कितने आए हुए 4000, तो 9 ही तो हुए, कंपनी के 10,000 तो अब भी पूरे नहीं हुए। समझ रहे हो, कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट उतना देगी जितना उसको मिल चुका है। अब इतना डिस्काउंट दे दिया, 6,000 फिर ले लिया, 10,000 पूरे हो गए। तो ये ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछ लेता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट उतना हो सकता है जितना कंपनी को रिसीव हो गया है फॉर फीचर पे। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। सेकंड देखो, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 4,000 शेयर ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप। ठीक है जी, क्या फॉरफिट करा है? 4,000 शेयर 10 का 1 फुली कॉल्ड अप था ये, यानी सारे पैसे मांग चुके थे। ठीक है जी, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 4,000 शेयर 10 का 1 फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3। इस पे फाइनल कॉल 3 रुपए का नहीं मिला, यानी इस पे 7 मिल गए, 3 रुपए का फाइनल कॉल नहीं मिला। फाइनल कॉल नहीं मिला, क्या एंट्री करोगे? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल जो नहीं मिला, टू शेयर फॉर फीचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 4,000, कॉल्ड अप पूरा 10, 40,000, जो नहीं मिला 4,000 इंटू 3 12,000, तो कितना मिल गया? 28,000। ये बैलेंस आ जाएगा, ये बैलेंस आ जाएगा। शेयर कैपिटल डेबिट 40,000 टू शेयर फाइनल कॉल जो नहीं मिला और जो मिल गया। अब ये जो मिल गया ये क्या है? ये है प्रॉफिट ऑन 4,000 शेयर्स। 4,000 शेयर्स पे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? 28,000 रुपए का। अब मुझे ये बताओ रीइशू कितने हुए? बोल रहा है 3,000 ऑफ दीज वर रीइशूड। कितने रीइशू हुए? 3,000। सारे रीइशू नहीं हुए,
एक बात ध्यान रखना, जितने री इशू हुए हैं ना उतने का प्रॉफिट आपको चाहिए। प्रॉफिट ऑन 3000 शेयर्स, ये प्लीज ध्यान रखना बेटा। जितने री इशू हुए उतने का प्रॉफिट आपको हर बार निकालना है, ठीक है। सर कैसे निकलेगा? देखो ऐसे निकलता है, प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड शेयर्स, ठीक है। अगर कभी भी प्रॉफिट निकालना हो तो ऐसे निकलता है, देखो शेयर फॉरफीचर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स जितने फॉरफिट हुए मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड शेयर्स जितने रीइशू हुए, ये ध्यान रखना। क्या हो गया भाई गले को? ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड इनटू रीइशूड, जैसे प्रॉफिट था 28,000, फॉरफिटेड 4,000, रीइशूड 3,000, 28,000 अपॉन 4,000 इंटू 3,000, 21,000 का प्रॉफिट आ रहा है बच्चा। 21,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 21,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब ये रीइशू कैसे हुए? क्वेश्चन में बोला दीज वर रीइशूड एज फुली पेड, फुली पेड का मतलब सारा वाला, पूरे 10 रुपए वाला शेयर एट मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। बोल रहा है मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट पे, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं सारा दे दो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर रीइशू हुए हैं? 3,000 शेयर, तो 3,000 इंटू 10 30,000, 3,000 इंटू 10 कितना? 30,000। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना बना इन पे? 21,000, तो कितने में? 9,000 में। 9,000 में रीइशू हो गए बेटा। हमने सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो सब डिस्काउंट दे दिया, सारा डिस्काउंट दे दिया। अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ था 21,000 का, लॉस भी कितने का हो गया? 21,000 का, तो ट्रांसफर कितना होगा कैपिटल रिजर्व में? कुछ भी नहीं, कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट था सारा यूटिलाइज होगा। समझे? इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट पे रीइशू कर देना, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं बेटा, तो इसको ध्यान से करना। सबसे पहले 4,000 शेयर फॉरफिट करे थे, रीइशू 3,000 करे थे, तो रीइशू का प्रॉफिट निकालना। ये हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट रीइशूड शेयर्स का जरूरी है, ये ध्यान रखना भाई। जब 1,000 शेयर अभी री इशू भी नहीं हुए तो उसका प्रॉफिट तुम क्यों यूज कर रहे हो? वो तो अभी री इशू ही नहीं हुए ना, जब होंगे तब यूज करेंगे। बचे हुए प्रॉफिट का कुछ नहीं करना, उसे भूल जाओ फिलहाल, ठीक है। चलो सर थर्ड पार्ट बताओ सर, थर्ड पार्ट और प्रैक्टिस कराओ हमें, हम नालायक हैं, हमें कुछ नहीं आ रहा। चिंता क्यों करते हो, हम है ना यहाँ तुम्हारे लिए। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 7,000 शेयर ऑफ 10 ईच। देखो 7,000 शेयर है, 10 का एक है, जिसपे होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2। उसने बस 3 और 2 दिया है, 3 और 2 दिया है, ठीक है। 7,000 10 का एक, 3 और 2 दिया है, ठीक है सर। 7,000 शेयर हैं, 10 का एक है, उसने ये दिया है, ये दिया है, इसके बाद कुछ नहीं दिया, इसके बाद कुछ नहीं दिया, ठीक है। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया। देखो यही तो लिखा था, चेक करो। देखो सी लिमिटेड फॉरफिटेड 7,000 शेयर ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप मतलब सारा पैसा मांग लिया। ऑन विच द होल्डर हैज पेड, दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल डेबिट टू जो नहीं दिया। अब बेटा क्वेश्चन ने तो हमें यह बताया कि एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, अब क्या नहीं दिया? सर कॉल, कौन सा कॉल? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, दोनों कॉल, कुछ पता ही नहीं यार। 5 रुपए कंपनी कैसे लेगी, कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ पता ही नहीं है तो सिंपली लिखो कॉल्स इन एरियर्स, ये नहीं दिया, टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। चलो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 7,000 इंटू कॉल्ड अप पूरा 10, 70,000। 7,000 इंटू कॉल्ड अप पूरा 10। एरियर बोलो कितना है? एरियर है जो नहीं मिला,
7,000 पे 5, 35,000। तो जो मिल गया वो बैलेंस, ये तो हमेशा बैलेंस में निकलता है। ये है क्या? अब ये है प्रॉफिट ऑन 7,000 शेयर्स। ये बेटा 7,000 शेयर का प्रॉफिट हो गया। अब मुझे बस ये बताओ री इशू कितने में हुआ है? री इशू सर, री इशू हुए हैं आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर वर री इशूड। कितने री इशू हुए? सिर्फ 3,000 बेटा। फुली पेड एट 7। फुली पेड एट 7 का मतलब है 10 वाला 7 में। फुली पेड का मतलब जितने वाला है पूरा, 10 वाला 7 में। ठीक है, 10 वाला 7 में 3,000 शेयर री इशू हुए हैं 10 वाला 7 में। इसका मतलब बैंक डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 वाला 7 में, और री इशू हुए हैं 3,000 शेयर। री इशू कितने हुए हैं? 3,000 शेयर। री इशू कितने हुए हैं? 3,000 शेयर। 7 इंटू 3 21, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 10 30। ठीक है, अब प्रॉफिट ये तो 7,000 शेयर्स का है, 3,000 शेयर्स का प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट ऑन 3,000 शेयर्स, क्योंकि जितने री इशू होते हैं ना उनका प्रॉफिट चाहिए बच्चों आपको। ठीक है, जितने री इशू होते हैं उनका प्रॉफिट कैसे निकलेगा अभी तुम्हें सिखाया। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर्स। कितना आएगा? 35,000 अपॉन 7 इंटू 3, 15,000 का प्रॉफिट आ गया बेटा। 15,000 का प्रॉफिट आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, 3,000 शेयर्स पे प्रॉफिट हुआ 15। प्रॉफिट कितना हुआ? 15, जिसमें से लॉस कितना हो गया? 9 का। भाई 9 का तो आपने डिस्काउंट दे दिया ना, 3,000 शेयर पे ही तो डिस्काउंट दिया ये। तो 15,000 का प्रॉफिट हुआ था, 9,000 का घाटा हो गया, 6,000 बचा, वो कैपिटल रिजर्व में डाल दो। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 15 माइनस 9 6, ये आप कैपिटल रिजर्व में डाल दो। ठीक है सर, बढ़िया। आखिरी देखो, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3। 10,000 शेयर 10 का एक, होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। दस 10,000 शेयर 10 का एक, होल्डर ने सिर्फ ये दिया है, ये नहीं दिया। ठीक है, क्या एंट्री करोगे? शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि पता ही नहीं ना आगे कैसे कैसे पैसा मांगा जाएगा। टू शेयर फॉर फ्यूचर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 10,000, कॉल्ड अप पूरा 10, 1,00,000। ठीक है, एरियर कितना है? 10,000 पे 7, 70,000। रिसीव कितना हो गया? 30,000। ये तो हमेशा बैलेंस में निकालना है। ओके, अब ये है क्या? ये है प्रॉफिट ऑन 10,000 शेयर्स। अब बस मुझे ये देखना है कि री इशू कितने हुए और कितने में हुए। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर वर री इशूड एट 10.5 पर शेयर फुली पेड अप। कितने में? 10.5 में। फुली पेड अप मतलब 10 वाला 10.5 में 6,000 शेयर री इशू हुए, तो प्रॉफिट भी कितने का निकाल लो? 6,000 शेयर्स का निकाल लो। कैसे निकलेगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 6,000, 4 0 से 4 0 खत्म, 18,000 का प्रॉफिट आ गया बेटा। अभी ये तो री इशू भी प्रीमियम पे हो गए, 10 वाला 10.5 में, तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 वाला 10.50 में, 0.50 यहाँ आ गया, 6,000 शेयर्स हैं, 6,000 इंटू 10.5,
63,000, 6,000 इंटू 10, 6,000 इंटू 0.5, 60,000, 3,000। तो बच्चों यहां तो कोई लॉस ही नहीं हुआ। जब शेयर री इशू ही प्रीमियम पे हो गए तो लॉस तो कोई भी नहीं हुआ, सारा प्रॉफिट है। 18 का 18,000 का प्रॉफिट है। क्या करें इस 18,000 के प्रॉफिट को, सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में डाल दो। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व पूरा 18,000। इसका मतलब यही है बेटा कि जब भी शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होगा ना, बस तब यूज होगा शेयर फॉर फ्यूचर। पार पे होगा तब भी पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, प्रीमियम पे होगा तब भी पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बेस्ट है, ठीक है। आया फॉर फ्यूचर रीइशू समझ में? हर तरीके के सवाल कराए हैं तुम्हें आज, हर तरीके के सवाल, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कल संडे है, अच्छे से बैठ के पूरे हफ्ते में जो जो चीजें हुई हैं पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 रिवाइज करो, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज करो, अकाउंट्स में जितना हुआ है सारा का सारा रिवाइज करो, ठीक है। बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।